ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। ठीक है, ये वही पॉइंट है जहाँ से मैं बता रहा था कि ये लोग अपने घर को जाते हैं नीचे वाले पॉइंट से, जो रास्ता साफ़ करवाना है वहाँ से आगे को हम जा रहे हैं। जगद्दा आगे पहुँच गए हैं। ये भी 2-4-5 मिनट का बनेगा। देखिए, इस पोर्शन की पीछे से छोड़ते हुए मैं सफाई करते हुए आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी सफाई छूट गई थी, तो ये यहाँ पर को बहुत बड़ा जंजाल था। ये मैंने ऑन द स्पॉट अभी लगभग आधे घंटे के भीतर किया। उसके बाद आप लोगों को मैं ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है कि जो काम जहाँ पर है वहीं पर को दिखाना उचित रहता है। ये एक ही दिन के भीतर का, ये लगभग शाम ही होने को जाती है। बस अभी लास्ट चरण में पहुँच रहा है, क्योंकि बहुत देर से हमने लगातार आज नॉन स्टॉप कार्य करते हुए चल रहे हैं। ये इसकी कुछ लकड़ियाँ जो कभी रास्ते में किसी आदि मुसाफिर के हाथ पकड़ने के लिए आती हैं काम, वो हमने ऐसे छोड़ देते हैं हम जगह जगह पे। अभी वे मैंने छोड़ दी है इस तरीके से। जो आजू बाजू हैं वो नीचे पे भी देख रहे होंगे कि अगले दिन यहाँ पर से कोई लकड़ी उठाने वाला लकड़ी उठाते, बाकी कांटे वाला ये इस तरीके से बना रखा है। इधर उधर लकड़ियाँ फेंकी है, इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। जगद्दा बहुत आगे निकल गए हैं। अब जो रहा सा काम होगा तीसरे चरण में हम चलाएंगे। फिर भी आप देखिए, दूसरे चरण में बहुत अच्छा, आपको पहले से बेहतरीन नज़ारा आपको आज मिल रहा होगा। देखिए, ये रास्ते से पहले की अपेक्षा बहुत घास दूर हुई होगी। ये लकड़ियाँ, ये तो हमने पहले चरण में खुद ही हटा के गया था, अब इतनी दूर है, अभी इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। ये बेलें अब विशेष तौर पर सूखी भी बेलें हैं। अभी यहाँ पर कोई अगले चरण में ही होंगी। अभी एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में ये, इनके लिए अब दो चीज़ें चाहिए होती हैं, खींचना पड़ता है। कोई कैमरा कहीं रहेगा, आप कहीं देख रहे होंगे तो फिर उसमें आप लोगों को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। ये चीज़ मैं भी समझता हूँ। तो आगे को चलते रहते, क्योंकि जगद्दा बहुत आगे निकल चुके हैं। क्योंकि उन्होंने भी ये टहनी, यानी ये कांटे की टहनी है, आप ही देख सकते हैं, कांटे भी देख सकते हैं। जूम करके दिखा देता हूँ आपको कांटे। अब आप कहेंगे कि पंडित जी खाली तो नहीं कह रहे हैं, कहीं कांटे का महसूस हो रहा होगा। तो देखिए कहाँ पर है कांटा, है आया कांटा कहीं आपकी नज़र में? यार मेरे को भी जूम में यही तो दिक्कत होती है। ये देखिए, ये भयंकर कांटे वाला पेड़ है। जो लोग पहचानते होंगे वो जानते होंगे कि ये कौन सा कांटे वाला पेड़ है। तो इसके जो छोटे छोटे कांटे होते हैं बड़े भयंकर होते हैं। ये बहुत बड़े आकृति का हो गया था, इतना बड़ा है। अभी छोड़ रखा है, अगले चरण में हम इसको पूरा ही करेंगे, क्योंकि ये पूरे ही कांटे का पेड़ है। अब इसके लिए समय लंबा चाहिए होता है। अब वो तो मेरे बहुत रास्ते में आने की संभावना थी, यहाँ पर रास्ते में आने की इनकी, क्योंकि इनका जो ढलान है आप देख रहे होंगे कि उस साइड को है। ये थोड़ा आगे से नज़र आएगा। आप देखो नीचे का रास्ता पूरा क्लीन। अभी छोटे मोटे ये कांटे वाले ही हैं। अभी मौसम शाम को खुल रहा है, जबकि देखिए हल्का हल्का ये सूर्य यहाँ पहुँच गया, इनकी ढलान की ओर है। अब ये देखिए, इस पेड़ की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये अगली बार में कांटे का पेड़ है पूरा है। तो ये रास्ते में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगली बार टहनियाँ इधर को आएंगी, जैसे यहाँ पर को आई है, जैसे सूखी वाली है। अब यहाँ पर पहुँच पाया तो इसको मैं कर देता हूँ। ये तो इसको हम अगले चरण में, तीसरे चरण में जब हमारे पास 4-5 बढ़िया लोग मिल जाएंगे, कार सेवा, कोई बात नहीं, हम उनको मानदेय से ज़्यादा जो यहाँ पे चलता है उससे अधिक ही देते हैं। अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं ताकि वो आएँ, क्योंकि ऐसी जगहों पे सामान्य मजदूर कोई व्यक्ति आना पसंद नहीं करता। भले ही वो दिन भर वैसे ही अपना काम चला लेगा ना, दाएं बाएं कम और चीज़ें करना पसंद करेगा, लेकिन ऐसे काम अक्सर बहुत कम लोग ही पसंद करते हैं। अब जैसे ये आया है, इसको तो थोड़ा मैं ही मार देता हूँ। यहाँ पर लगे हाथों 5 मिनट का आपके लिए जगद्दा के यहाँ पर पहुँचने तक, क्योंकि वो दिख गए हैं मुझे, यहीं पर पहुँचे हुए हैं। और मैं पीछे का भी दिखाते रहता हूँ। ये थोड़ा ये जगद्दा नहीं किया ऊपर को, इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा कोई हस्तक्षेप नहीं, मेरा वहीं पर हस्तक्षेप था। देखिए पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर मेरे करने लायक कुछ नहीं है। जहाँ पर होगा तो मैं इसको लेफ्ट हैंड में पकड़ के, ये सूख गया है ये पेड़, तो ये आस्ते से हट जाए थोड़ा दूर तक। देखिए घास आपको बहुत आगे से दिख रही होगी, ये सूखा एरिया है, तो यहाँ पर को बहुत कुछ बन सकता है। इन जो ये खड़ंजे दिख रहे हैं पत्थरों के, इसमें जगह जगह पे बढ़िया सीढ़ियाँ, जगह जगह पे बेंच लोगों के रुकने के लिए, प्याऊ और स्टॉप। बारिश आ गई, ऊपर से धर्मशालाएँ लोगों को के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ से रास्ते निकाल के उनके लिए स्पॉट ना, उनके लिए दर्शनीय स्थल। वही कितने अच्छे दर्शनीय स्थल है। देखिए ये कांटे का ही पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये रास्ते में आ रहा था, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, जगद्दा ने इसको काट दिया, क्योंकि ये पेड़ भयंकर कांटे का होता है। ये देखिए, ये उदाहरण है, ये खुद ही कह रहे हैं कि ये बहुत है इस रास्ते में। ये हम अगले चरण में करेंगे। ये लगभग अभी आपके लिए हो रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इस एपिसोड में। ये आँख भी थोड़ा काम करते करते, एक तो चश्मा पहनता हूँ मैं, कभी उतार देता हूँ,
477 458 ही हो रहे हैं। तो यहाँ तक पहुँच गए। देखिए पहले की अपेक्षा बहुत, अब कुछ पेड़ में चढ़ने वाले जो लोग होंगे वो पेड़ की टहनियों को क्लैपिंग करेंगे। हम ऐसा करेंगे कि जो यहाँ से नीचे तक दिख रहा पूरा दिखा के हम एक अच्छा नमूना पेश करना चाहते हैं। भले आज ये दूसरा चरण में ही ये एपिसोड चल रहा हो, तीसरा चरण, चौथा चरण, पाँचवा चरण, भले ही मेरा पैसा कितना ही खर्च हो जाए, क्योंकि पैसा आप लोगों की ही देन है। आप ही लोग पत्रिका दिखाते हैं, दक्षिणा लेता हूँ, ज़रूर लेता हूँ, आप ही लोगों को पता है, आप जानते हैं। और काम भी ठोक के करता हूँ, आप ही लोग जानते हैं। नहीं करता हूँ तो बताओ, इसी वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में लिख दो कहाँ करते हो काम, कब का है। पूरा दबा के समय देता हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार भी देता हूँ। कोई एस्ट्रोलॉजर देता हो समय तो बताइए। शिवभूमि में चल रहा हूँ। हाँ, कभी किसी को नहीं दे पाया भाई, मैं भी आजकल परेशान हूँ। पिछले 1 साल से स्वास्थ्य बाधाएं चल रही है, उससे पहले भी कई चीज़ों से परेशान रहता था। कभी कभार होता है भाई, 100 में से 1-2 लोगों के साथ अवश्य हो जाता है, लेकिन फिर भी 90 से ज़्यादा लोग कभी नहीं कह सकते कि अनिल गुरुजी ने कभी ऐसा किया हो। हाँ, एक आधों के साथ कभी यार, मनुष्य स्वभाव है, अगर सर्वगुण संपन्न होता तो इंसान भगवान होता। कुछ कमी रहती है, कभी कभार जल्दबाजी में होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी किसी व्यक्ति को देख के आक्रोश आ गया और आक्रोश का शिकार दूसरा व्यक्ति बन गया, तो कभी ऐसा भी होता है। कभी एक ही बार देख पाए, दूसरी बार उठा ही नहीं पाए। आप देखो अभी फ़ोन, अभी ये ब्लॉग बना रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं आप ही के सामने, कई फ़ोन देखे आपने, हमने नहीं उठाए, बात ही नहीं हो पाई उनसे। एक के साथ ज़रूर बात हो पाई, वो इमीडिएटली कॉल थी, तो क्योंकि वो करनी थी, वो कल से रुके हुए हैं वो। अब उनको ये नहीं बताया कि आज यहाँ मैं जाना था, क्योंकि मैंने सोचा कल आ जाएगा, मैं रुका हुआ था 11 बजे तक, और रात को बारिश थी, फिर सुबह भी ऐसा लगा कि नहीं जाएंगे, लेकिन जगत आया। बिल्कुल, तो शिव जी का हुक्म, इसे कहते हैं हुक्म ना। तो कुछ तो होने वाला है, अच्छा होने वाला है, आप लोगों का भी होने वाला है। जो लोग देख रहे हैं, बुद्धि तो आएगी, कुछ सत्कार्य की ओर आप लोग भी जाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, जागेंगे। जो आप कहते हो कि जागो भारत जागो, सबसे पहले स्वयं जागो, स्वयं जागो। स्वयं जाग गए तो समझ लो कि सब जाग गए। हम जागे, हमारे अगल बगल हमारा परिवार जागा, हमारे रिश्तेदार जागे, अगल बगल वाले जागे, तो स्वाभाविक है कि हमसे जुड़े सब जागेंगे, उनसे जुड़े सब जागेंगे। तो वो वक्त दूर नहीं कि एक दिन अवश्य ही जागो भारत जागो, और हम सनातन को सबसे आगे लेके जाएंगे। और जो आज ऐसे बंद पड़े रास्ते हैं, जो पुराने रास्ते 100-200 वर्ष पूर्व जिनमें हमारे पूर्वज चला करते थे, तो किसी न किसी कारण वो रास्ते अवश्य खुलेंगे, और उनसे कुछ न कुछ भला हमारा जरूर होगा। कुछ न कुछ उन रास्तों से हमें अवश्य ही कुछ न कुछ राज जरूर छिपा है उन रास्तों पे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है ना। तो उससे कुछ न कुछ हमें मिलने वाला है, और ऐसा मिलने वाला है जो हमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अवश्य बना के रहेगा। तो अगली कड़ी के लिए देखिए जगत कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखो ये होती है शिव सेवा। तब मैं कहता हूँ SS यानी कि शिव शंकर के शिव सेवक, इसे कहा जाता है ना, असली सनातनी। तो यार ऐसे कुछ कर्म करें कि जिसमें हम जाएं तो कहे यार जीवन में कोई अच्छा काम, यार ऐसा काम तो किया है यार, क्यों नहीं किया यार, शिव जी का मार्ग सुधारा, फलाना किया। अपने इष्ट देवता के मंदिर में हमेशा दिलो जान से साफ सफाई की, चपरासी 4th क्लास जैसे झाड़ू लगाता है स्वीपर, जैसे हम अपने आप को स्वीपर समझते हैं, हम सफाई कर्मचारी हैं, वैसे हम पोछा लगाते हैं। तो भगवान कहेगा हाँ यार ये बात तो तू ठीक कह रहा है भाई, भले ही तूने और पी की हैं तो तेरे को मैं माफ़ करूँ, इस मामले में तेरे को माफ़ी मिलेगी। तो ये अगर ये देह अगर हमारा बन जाए तो समझ लो कि वारे न्यारे, पंजाबी में से कहते कि बल्ले बल्ले, तो व्यक्ति की हो जाए। तो मिलते हैं। और जगन्नाथ का थोड़ा साथ देना पड़ेगा ऊपर तक, क्योंकि ऐसा है अकेले ही वो भी थक गए हैं और मैं भी थक गया हूँ थोड़ा बहुत, जितना हो सकता है, क्योंकि अगली कड़ी चलानी ही पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मौसम का मिजाज भी कुछ ऐसा ही कह रहा है और हमारी थकान भी कुछ ऐसी कह रही है। तो अब जहाँ जहाँ घूम रहा होगा कैमरा, बात तो आप सुन ही रहे होंगे, कैमरा भी जहाँ घूम रहा होगा वहाँ आप भी देख ही रहे होंगे, जितना वर्क हो रहा होगा आप लोगों की नज़र में आ ही रहा होगा। तो चलो मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।